तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो बुक कीपिंग में जर्नल एंट्री और अकाउंट्स बनाना, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ये 3-4 जो स्टेप हैं वो हमारे आते हैं बुक कीपिंग में। बट किसी बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट वो हमारी आती है अकाउंटिंग में। मतलब जर्नल एंट्री हो गई, अकाउंट बनाना हो गया, मतलब लेज़र, ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस तक का सारा काम बुक कीपिंग में होता है, और उसके ऊपर जितना काम है वो अकाउंटिंग में होता है। और बुक कीपिंग करने के लिए ना जो जूनियर स्टाफ है वो रखे जाते हैं, बट अकाउंटिंग जो है वो सीनियर स्टाफ के द्वारा ही की जाती है। अब मतलब कि इसके लिए आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से पता होने चाहिए, उनको कैसे यूज़ करना है, पूरी मतलब डीप नॉलेज होनी चाहिए, बट इसके लिए डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, तो उसके लिए हम बेसिस का हम हेल्प लेंगे। तो बुक कीपिंग का जो स्कोप है, मतलब जो एरिया है वो कहाँ तक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, और इवेंट्स हैं, उनको पहचानना है, मेज़र करना है, ठीक है, और इनको रिकॉर्ड करना है, ठीक है, रिकॉर्ड करना है और क्लासीफाई करना है, बस। अब क्लासीफाई में क्या क्या जाती हैं, लेज़र बनाना और ट्रायल बैलेंस, ठीक है, और रिकॉर्डिंग में जर्नल एंट्री हो गई, ठीक है। बट अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड विथ समराइजिंग में क्या है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आपको बनानी है, ठीक है। यानी अगर ये नहीं होगा तो फिर ये होना मुश्किल है, क्योंकि देखिए अब ट्रायल बैलेंस नहीं है तो अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, आप बनाओगे कैसे, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह अकाउंट ये आप बनाओगे कैसे। तो यानी कि अब हमने इसका स्कोप जान लिया, इसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक है, जनरल एंट्री, लेज़र बनाना और ट्रायल बैलेंस, और जो अकाउंट्स वगैरह हैं नॉर्मल वो बनाना। बट यहाँ पर प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और स्टेज, तो बुक कीपिंग का जो स्टेज होता है वो होता है प्राइमरी, मतलब पहले ये की जाती है, पहले बुक कीपिंग की जाती है, तो इसलिए इसको प्राइमरी स्टेज पर रखा गया है, और अकाउंटिंग इसके बाद होती है, तो इसलिए ये सेकेंडरी स्टेज पे आती है, ठीक है। इट इज़ द बेसिस फॉर अकाउंटिंग एंड इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। यानी यहाँ पे शुरुआत होती है, और अकाउंटिंग कब की जाती है, जब बुक कीपिंग एंड होती है। अब बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज़ टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो बुक कीपिंग की मदद से हम जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं हम उनको सिस्टमेटिक तरीके से हम उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं। और अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू एजरटेन नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस। मतलब अकाउंटिंग की मदद से हम ऑपरेशन का नेट रिजल्ट पता लगाते हैं, यानी एक बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया या फिर लॉस इनकर्ड किया, ठीक है, और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या रही है। नेचर ऑफ जॉब, बुक कीपिंग का जो नेचर ऑफ जॉब है वो रूटीन है, मतलब बुक कीपिंग डेली बेसिस पे होती है, बट जो अकाउंटिंग होती है वो ईयर के एंड में होती है, ठीक है। और प्लस जो बुक कीपिंग होती है वो नेचुरल है, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, कुछ नहीं है। बट अकाउंटिंग ना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, आप मतलब ये डायनेमिक है, इसमें अलग अलग चीज़ें इसमें देखनी पड़ती हैं। अलग अलग बिजनेस के लिए असेट अलग अलग होती हैं, ठीक है, उस पर कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और कैसे उससे हम प्रॉफिट वगैरह लेंगे, ये सारी चीज़। तो ये हम कह सकते हैं कि डायनेमिक है, और यहाँ पे ना कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी कम है। परफॉर्मेंस, मतलब बुक कीपिंग कौन करता है, ठीक है, तो ये जूनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है और ये सीनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अभी जो जूनियर स्टाफ होते हैं, ठीक है ना, मतलब इनके लिए काम क्या है, इनके लिए ये रूटीन वर्क है, बट ये जो है ये एक स्पेशलाइज्ड वर्क है, ठीक है, और ये सीनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है। अब क्या बुक कीपिंग के लिए आपके पास कोई स्पेशल स्किल्स होना ज़रूरी है, तो बुक कीपिंग इज़
मैकेनिकल इन नेचर एंड थस डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल। मतलब ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें आपको कुछ बस डेबिट क्रेडिट का जो नेचर है बस आपको पता होना चाहिए, बाकी आप उसको आपको रिकॉर्ड करना है। बट अकाउंटिंग के लिए आपको स्पेशल स्किल्स चाहिए। इसके लिए तो स्पेशल स्किल्स की आपको ज़रूरत नहीं है, बट इसके लिए स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आप ये देख सको कि कौन सी कि बिज़नेस के लिए क्या चीज़ असेट है और क्या चीज़ इन्वेंट्री है, ठीक है, और उसमें डेप्रिसिएशन और कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होगा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमारे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा।